वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में यूएसबी पड़ा हुआ है। तो इसी यूएसबी को जो है मैंने अपने सिस्टम में डाल देना है और इसके बाद जो हमने चेक करना है कि इस यूएसबी के अंदर विंडो 10 है या नहीं। तो चलो जी, हम इसको जो है अपने सिस्टम में डाल देते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर विंडो 10 पड़ा हुआ है या नहीं। तो जैसे ही इसको मैं डाल दूँगा तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये विंडो 10 पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो आप अपने यूएसबी को जो है बोटेबल बना के फिर इजीली जो है आप यूएसबी से जो है ये विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपने अल्ट F4 को प्रेस करना है। उसके बाद आपने रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है, शट डाउन पर। तो मैं रिस्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम रिस्टार्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये रिस्टार्टिंग थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये जैसे रिस्टार्ट होगा तो आपने डायरेक्टली, अगर आपका डेल सिस्टम है तो आपने F12 को प्रेस करना है। तो जैसे आप F12 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पर बूट मोड इज सेट टू लेगेसी सिकर बूट आप, ये मतलब यहाँ पर आपने इन 3 ऑप्शनों में से जो है इंटरनल HDD USB स्टोरेज डिवाइसेस और अनदर बोर्ड NIC। ठीक है, तो मैं USB से इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो USB स्टोरेज डिवाइस को मैंने सेलेक्ट करना है। तो कीबोर्ड के एरो की से जो है आपने USB स्टोरेज को सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप USB स्टोरेज को डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे तो एंटर को मारना है। तो एंटर को मारने के बाद यहाँ पर आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप 64 बाइट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 64 को सिलेक्ट करना है। अगर 32 बाइट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 32 बाइट को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं 64 को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो इसलिए जो है मैं 64 को ही सिलेक्ट करूँगा। तो इसके बाद जो है आपने क्या करना है, एंटर मारना है। तो एंटर मारने के बाद यहाँ पर लोडिंग फाइल्स डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये स्टार्ट होगा तो विद इन कुछ सेकंड के बाद जो है ये कंप्लीट होगा, नेक्स्ट स्टेप भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोडिंग फाइल्स कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये आगे नेक्स्ट स्टेप शुरू होने वाला है जो कि वो भी लोडिंग में है। तो जैसे ही ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो के आ जाएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ें आपने इसी तरह ही रहना है और डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब इसी स्टेप को जो है आपने थोड़ा सा गौर से समझना है। ये यहाँ पर स्टेप स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पर भी आपने पहले आपने 64 बिट को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर भी आपने 64 बिट को ही सिलेक्ट करना है। लेकिन मैं एजुकेशन विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो इसीलिए जो है मैं एजुकेशन 64 बिट को ही सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने स्टेप नंबर 3 को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, जो मेरे पास 64 बिट में पड़ा है। तो जैसे ही मैं इस पर ही क्लिक करूँगा तो इसके बाद जो है मैंने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर डायरेक्टली क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो आई एक्सेप्ट द लेसन्स, इस पर आपने जो है क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस्ड पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है किस तरह का पूरा इंटरफेस ओपन हो गया जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी मतलब गौर से मतलब ध्यान से जो है काम करना पड़ेगा। ये है कि मैं सारे हार्ड डिस्क को जो है फॉर्मेट करने वाला हूँ। ठीक है, ये क्योंकि इससे जो है मैं सारे का सारा डेटा रिमूव करने वाला हूँ। तो इसलिए जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप सबको फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है। और इसके बाद जो है फिर ये स्टेप में चेक करूँगा। आप देख सकते हैं मैं मुकम्मल डेटा जो है मैंने ख़त्म किया। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने फॉर्मेट किया और अभी इसको जो है मैं डिलीट भी करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये सारे का सारा एक फ़ोल्डर बन जाएगा। तो मैं इसी को भी डिलीट कर देता हूँ और ऊपर वाले को भी डिलीट कर देता हूँ ताकि ये सारा डेटा जो है वो एक ही फ़ोल्डर अभी मैं बनाना चाहता हूँ। पहले मेरे पास 3 फ़ोल्डर थे, अभी मैं एक विंडो के लिए बनाना चाहता हूँ और एक डेटा के लिए। तो विंडो वाले भी मैं क्या वो डिलीट कर देता हूँ ताकि सिरे से जो है मैं एक न्यू पार्टीशन जो है वो क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले को भी जो है
मैं बाद डिलीट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी इसको जो है मैं न्यू पार्टीशन में क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 लाख को ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये 4 लाख से अबाव है, क्योंकि ये मेरे तकरीबन मेरे पास जो हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है इसी सिस्टम में ये 500 से ज़्यादा है, ये मतलब 500 GB हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पर मैं विंडो के लिए 100 GB ही छोड़ दूँगा। तो मैंने 1 लाख को जो है यहाँ पर लिखना है। तो जैसे ही मैं 1 लाख लिखूँगा तो इसके बाद जो है फिर मैंने अप्लाई पर क्लिक करना है। तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ऊपर वाले जो है 100 GB का फोल्डर क्रिएट हो गया, और नीचे वाली को जो है इसको मैंने वैसे ही डायरेक्टली क्रिएट करना है। अगर इसको मैं वैसे डायरेक्टली क्रिएट नहीं करूँगा तो वहाँ पर दिस पीसी में मुझे ये फोल्डर फिर दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए अपने इसको वैसे ही क्रिएट करना है, ठीक है, जिस तरह के मैंने क्रिएट किया। और ऊपर वाले को भी आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने उसको भी ख़त्म किया। ये 500 MB का जो फाइल स्पेस होता है इसको भी मैंने ख़त्म किया। तो अभी इसी पार्टीशन 1 में जो है मैं विंडो को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो इसी के अंदर जो है मैंने विंडो को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर ये कॉपिंग विंडोज़ फाइल ये तो डायरेक्टली होता है, लेकिन जो स्टेप 2 है ये जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसको ये जैसे ही 100 तक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप भी इंस्टॉलिंग फीचर्स ये तो भी डायरेक्टली इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 34-35% मतलब 66%। ये मैंने स्पीड से किया, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर वीडियो को जो है वो मतलब थोड़ा सा स्किप भी किया और स्पीड से भी किया है, ठीक है। तो ये इसलिए जल्दी विद इन मतलब कुछ सेकंड में जो है ये 100 तक पहुँच गया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपका भी डायरेक्ट इंस्टॉल होगा। ये स्टेप्स जो है कुछ मैंने स्किप किए इसलिए। ये इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट्स वगैरह ये अभी हो रहे। तो जैसे ये सारे स्टेप कंप्लीट होंगे तो आपके पास जो है फिर ये सिस्टम रिस्टार्ट होके एक न्यू इंटरफेस, अभी ये फिनिशिंग अप। तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये स्टेप भी आपके पास रिस्टार्ट होके आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं विद इन 9 सेकंड्स ये रिस्टार्ट होगा। तो आपने डायरेक्टली रिस्टार्ट नाउ पर यह क्लिक करना है या 9 सेकंड तक जो है आपने वेट करना है। तो जैसे ही ये 9 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये ख़ुद ब खुद ही रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिस्टार्ट हो गया सिस्टम। तो जैसे ही ये सारे फीचर्स कंप्लीट होंगे तो ये फ्रेश बिल्कुल आपके सामने जो ओपन हो के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये SSD नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में जो सिस्टम टाइम ले रहा है। अगर आपके पास SSD है तो फिर ये जल्दी ही कंप्लीट होंगे ये सारे स्टेप। तो अभी लाइट भी चली गई, इसलिए मैंने मोबाइल का कैमरा जो है वो फ्लैश लाइट जो है वो ओपन किया। तो इसलिए ये स्क्रीन पर जो है आपको स्क्रीन आपको अच्छी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो सिर्फ आपने मतलब तरीक़े को सीखना है, क्वालिटी को जो है आपने नहीं देखना। तो ये यहाँ पर भी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आपने वेट करना है स्टार्टिंग सर्विसेज। तो जैसे ये सारे स्टेप कंप्लीट होंगे तो आप देखेंगे गेटिंग डिवाइसेस रेडी। ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी 100 तक कंप्लीट हो जाएगा विद इन कुछ सेकंड, ये जल्दी होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया गेटिंग रेडी, ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो आपने यहाँ पर भी कुछ देर के लिए जो है आपने इंतज़ार करना है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी न्यू स्टेप जो है वो आपके सामने कुछ न्यू फीचर, कुछ न्यू विंडोज़ जो है वो ओपन हो के आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल, ठीक है। तो ये स्क्रीन आपको इसलिए अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लाइट चली गई भाई, शाम का वक्त है, तकरीबन 11 बजने वाले और मैं इसको जो है मतलब वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये क्वालिटी आपको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। आपने सिर्फ काम को समझना है कि मैं काम किस तरीके से कर रहा हूँ, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर भी ये सारे मतलब हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा काम, ठीक है। तो यहाँ पर सारे फीचर जो है वो टाइम लेते रहेंगे, लेकिन हमने काम को कंप्लीट करना है जिस तरीके से भी हो।
तो आपने किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि विंडो तो आपकी मुकम्मल हो चुकी है, तो लाजमी है यार कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बिल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि विंडोज से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी मतलब इंटरनेट से पैसे कमाने के तरीके, उन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपने बिल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना है। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गए। यहाँ पर मतलब कुछ स्टेप है ये ख़ुद बहुत ही कंप्लीट होते थोड़ी देर में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम चेंज होती आ रही है, विद इन 5 सेकंड, विद इन 3 सेकंड, विद इन 2 सेकंड, विद इन 10 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं तकरीबन हमारी विंडो जो है, यहाँ पर अपने यूनाइटेड स्टेट को ही सिलेक्ट रहना है या पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। चलो मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करूँगा, और यस पर आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद यस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कीबोर्ड के बारे में जो है कह रहा है, और इसको जो आपने स्किप करना है, ठीक है। जो भी है इसको नेक्स्ट स्किप, ठीक है। जस्ट और कमेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट्स कनेक्ट टू यूर वाईफाई नेटवर्क। तो मैं यहाँ पर जल्दी वाईफाई नेटवर्क को भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पासवर्ड भी डाल लेता हूँ, यस। तो ये भी हो गया, ठीक है। अगर आपके पास वाईफाई है तो आप इस स्टेप को जो है स्किप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर आपका है तो आप उसको एंटर करें, अगर नहीं है तो स्किप, ठीक है। तो ये सब चीज़ों, इन सब चीज़ों के बाद जो आपने क्या करना है, यहाँ से जो है हाई तकरीबन वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, ये भी हो गया। और इसके बाद दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, ये भी विद इन 5 सेकंड एज डन, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो तकरीबन हमारा विंडो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट पर हमने क्लिक करना है। तो लेट्स स्टार्ट के बाद ही तकरीबन 5 सेकंड के बाद ही आपके पास इस तरह का न्यू फ्रेश सिस्टम ओपन होके आ जाएगा। तो यकीन यहाँ तक आपको समझ भी आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।